सब बढ़िया है। आज अब कैसा? मैं एक काम कर रही हूँ। सबको मैं म्यूट करवा चुकी हूँ, शायद मैं म्यूट नहीं हूँ। हाँ, मैं म्यूट हूँ। अब मैं कौन? ना सिम्मी वाले से रिएक्शन सेंड कर रही हूँ, खुद को भी म्यूट करके। उनको एक बार सेंड करो, अनम्यूट करो, वो भेजो, ठीक है? गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। ऐसा है कोई जिसको कुछ शेयरिंग करनी हो, या फिर किसी को कुछ अभी तक हमने जितना भी करा है वो समझ में ना आ रहा हो? मैम मेरी शेयरिंग में भूमिका बोल रही हूँ। अभी करवानी। बताओ। बढ़िया। हाँ, सब बढ़िया। मैं जहाँ बच्चों को ट्यूशन देती हूँ ना, तो वहां से अभी वो छोटे हैं, तो एक्टिविटीज वगैरह क्लासेस होती थी उनकी, तो अभी वो फरवरी में स्कूल डालने का प्लान था। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस डेट तक करना, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। मैंने कहा ओके। तो उन्होंने कहा मुझे मायके जाना है, तो 15 दिन पहले उन्होंने जो क्लास है ना वो खत्म करने के लिए बोला था। मैं चाह रही थी कि मैं 15 दिन और करूँ वो कंटिन्यू। तो वो अपने मायके जाने वाली हैं कि फिर स्कूल खुल जाएंगे ना, तो मैं फिर जा नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मैं 15 दिन वहां जा रही हूँ। आप 15 दिन पहले से ही मतलब खत्म कर देना ट्यूशन। तो मैं चाह रही थी कि मैं करूं, तो उन्होंने मुझे वहां आके क्लासेस देने के लिए बोला है कि नहीं मैम, आज की आप ना वहां आ जाना। मेरे दिमाग में थॉट था कि मैं वहां जाऊं, ऐसा कोई ऑप्शन हो जाए कि मुझे 15 दिन और काम मिल जाए, मैं उस चीज को कंटिन्यू करूं। तो आज उन्होंने खुद से मुझे सामने से बोला। और वेरी मैंने गुड, बहुत बढ़िया। लिखा नहीं था, सिर्फ मेरे यहाँ पे था ये। सिर्फ यहाँ पे था, मैंने लिखा भी नहीं था। बिल्कुल। और आप वो ना हुआ। बहुत ज्यादा भावनाओं के साथ में जा करके, बहुत ज्यादा अंदर से फील करके कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, कर भले एक ही तरफ के लिए रहे हो, हर जगह एनर्जी पहुंचेगी। मैंने बताया ना, सिर्फ दो एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। वो हर जगह काम करेगी। वही मेरी सासू माँ पे काम करेगी, वही मेरी मम्मी पे काम करेगी, वही मेरी बहन पे काम करेगी, वही मेरी नंद पे काम करेगी, वही मेरी हर जगह, वही मेरी दुरानी पे काम करेगी, वही मेरी भाभी पे करेगी काम। सब एक ही है। और और सिर्फ एक दो एनर्जी काम करते हैं। एक एक मेरी थोड़ी पर्सनल है, वो मैं सिर्फ आपसे शेयर करूंगी। अभी अभी बाद में बताऊंगी सबको, थोड़े टाइम बाद। ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चाहे आप शेयर करोगे ना, बहुत सारी शेयरिंग आती है, बहुत सारी। जब हम शेयरिंग करना शुरू करते हैं ना, बहुत सारी शेयरिंग आती है। और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके ना, सबकी शेयरिंग सुन के बहुत मजा आता है मुझे। मन अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। और किसी की कोई शेयरिंग है? मैम नमस्कार। श्रुतिका मैम नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, हमने कर लिया आपका नमस्कार स्वीकार। मैं एक्चुअली अभी अभी आई, फंक्शन थे 2-3 आज के दिन के, तो अभी अभी आई, आते तो सारी लड्डू खोल ले दिया इसको। तो लड्डू ले आए आप हमारे लिए? हाँ, फुल्ली है, रेबड़ी है, मिर्ची है, खाओगे? अच्छा, हैप्पी लोहड़ी ना, फोन लोहड़ी में भी से है ना भेजो। आज? हाँ हाँ, हैप्पी लोहड़ी आज मेरे भतीजे की भी थी और मेरे देवर के पोते की भी थी, दोनों की थी आज। कोई बात नहीं, आप हमें फोटो भेज देना ग्रुप पे, सब लोग चख लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। हाँ हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और किसी की कोई शेयरिंग हो, किसी को कुछ भी अभी तक के उसमें समझ में ना आया हो? हाँ, भी बताओ। अच्छा, सबके चेहरे पे अपने आप खुशी आने लग गई है ना जब मैं बोलती हूँ? हम अब कम लोगों को बोलना पड़ता है, ऑलमोस्ट सबके रहती है। ऐसी मेरी झूठी वाली हंसते रहना जब तक सच्ची ना हो जाए वो। मेरी एक शेयरिंग और है। अभी पहले अल्पी की सुन लेते हैं। ओके। हेलो। हाँ अल्पी। हाँ जी। राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। शाम का दिन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरी शेयरिंग है। जैसा कि आपको पता था, मैंने अपनी माइंड के लिए आपको बताया था, शायद 5-6 दिन पहले हमारी बात हुई थी।
और आपने बोला था कि ये ऐसा करो। मैंने लिखा भी, और प्लस माइंड में भी सोचा था। उस चीज से मुझे इतना आराम है कि जो मेरे को बहुत चैलेंज आ रहे थे ना, समझो इतना बड़ा था यहाँ, वो इतना सा है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज था कि डॉक्टर के पास तक जाने का था, लेकिन मैं अच्छा, अब मुझे जो मेरा माइंड वाला बता रहे थे वो वाला, वाह, मिरेकल, वेरी गुड अल्फी, बहुत बढ़िया। और इतनी बड़ी थी, वो हाँ इतनी सी, वो बताया था, इतना है अब। तो बहुत बढ़िया। मैंने आज ये जो चोटी बनाई है ना, उसका रीजन यही है कि मैं जब चोटी बनाती हूँ तो यहाँ पे मेरे उसका बहुत ज्यादा चैलेंज होता है। लेकिन आज मैंने उस हाथ लगा के देखा, तो मैं यही खुश थी कि वाओ, कि मतलब इतना सा मैं आज पक्का मैं शेयरिंग करूंगी। और मैंने दो चोटी वो इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे पेन, मैंने आपको बताया चैलेंज की वजह से परेशान होती हूँ, लेकिन अब नहीं हूँ। इतना है। ये भी क्या हुआ? ये भी वो भी चला जाएगा, बिल्कुल। अच्छा हो उनकी जाएगा। ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, तुम्हें जितने भी जो भी चैलेंजेस है ना, सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक करो, बिल्कुल ठीक हो गया, हो गए हो तुम, बिल्कुल ठीक हो, एकदम परफेक्ट हो, जो तुम चाहते हो वो सब कुछ हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगा सुन के, बहुत बढ़िया। थैंक यू आंटी, बहुत बढ़िया शो। हाँ भूमिका। मैं ना दीदी जैसे भगवान में बहुत यकीन करती हूँ, तो मैं मंदिर जाती हूँ, हर रोज जाती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो लास्ट संडे को मैं किसी एक नए मंदिर में गई थी। तो उन वहां मैं उनसे मतलब पहली बार मिली थी, उन्होंने मुझे पहली बार देखा था। आज आज संडे को मैं फिर गई वहां पे। तो उन्होंने मुझे जाते ही देख के बोला कि तुम तो मतलब कुछ चेंज लग रही हो, पिछली बार जब तुम आई थी ना उससे तो अब मतलब अच्छी लग रही हो और खुश लग रही हो। क्या कुछ हुआ है? मतलब वो इंसान दूसरी बार मिला मुझे, और दूसरी बार में मुझे उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि लास्ट संडे से और आज संडे में तुम खुश दिख रही हो, कुछ अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ। मैंने कहा हाँ हो रहा है। हमने करवाया तो नहीं। वो भी मुझे अच्छा लगा हाँ, कि हाँ, कि जो चीज है वो मेरे अंदर अंदर नहीं, बाहर भी लोग उस चीज को देख रहे हैं, और वो आ रही है सामने, लोगों को भी दिख रहा है रिजल्ट। बहुत बढ़िया। हमने करवाया नहीं है, लेकिन आज मैं बोलती हूँ सभी लोगों को इस चीज के लिए, आज अपनी सेल्फी ले लो, और जब हम बुक खत्म करेंगे ना, उस दिन की सेल्फी में देखना कितना फर्क आएगा। मुझे इनकी बात से ध्यान आया, मैंने तो अपनी तो ले ली थी, मैंने आप लोगों को नहीं ध्यान दिलाया। हर बार ऐसा करेंगे हम, पहले दिन सेल्फी लेंगे, लास्ट दिन सेल्फी लेंगे, हर बार चेंज देखेंगे अपना। मुझे लग रहा था कटोरी। आज कौन पढ़ने वाला है? हाँ स्वाति बोलो, तब तक मैं शेयरिंग कर रही हूँ। मैं आज आज तुम। मैं आज प्रोग्राम में गई थी जहाँ बच्चे अंधे बहरे गूंगे ये बच्चे थे। वो बच्चे डांस कर रहे थे, पता नहीं मेरी आंखों से अपने आप ही इतने आंसू बहने लगे। और मैं उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतने कामयाब हो कि दुनिया में अपना नाम रोशन करो। इतने इतना ही भाव, इतने ऐसे आंसू ऐसे बह रहे थे बुरी तरह से, जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उन बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन बच्चों ने प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया किया था। पहली बार हमारे अलीगढ़ में हुआ था ये प्रोग्राम, लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा बच्चों का। हाँ, क्यों हुआ था अलीगढ़ में? हाँ जी, हाँ जी। आप अलीगढ़ में रहते हो ना? हाँ, मैं अलीगढ़ में रहती हूँ। बहुत बढ़िया। हमें मिलना चाहिए ऐसे वाले बच्चों से, है ना?
हाँ, इसीलिए आज इस बार पहली बार रखा गया था ऐसा प्रोग्राम। बच्चे बाहर से आए हुए थे, उसमें से एक बच्चा था जो 100 अवार्ड जीत चुका है, और राष्ट्रपति ने उसे सम्मानित किया उस बच्चे को। इन केस उनकी मम्मा ने भी उनके संग डांस किया, उसकी मम्मी ने बहुत मेहनत करी उसके साथ, और बहुत अच्छा प्रोग्राम करा था बच्चों ने। चलो हम आगे बढ़ते हैं, तो टाइम हाँ निकल जी। जाएगा अदरवाइज। आज स्वाति तुम ही पढ़ लो। हो गया हो गया हो गया। सबको म्यूट कर। बाकी का काम बाद में करेंगे ना स्वाति, हो गया ना? हाँ जी मैम। अभी लास्ट में सुने, पहले अपना वो कर ले हाँ नहीं चैप्टर, है मैम, ना, मैं तो 9-14 हो। हाँ बुक भेजिए, मैं पढ़ लूंगी आज। भाई दे रहा है। हाँ जी मैम। हाँ जी, करूँ स्टार्ट। नवा दिन, धन का चुंबक। अभी 1 मिनट। हाँ जी। देखो कितने पैसे बरसते हुए नजर आ रहे हैं, सबको दिख रहा होगा ना। हम्म, कितने पैसे बरसते हुए आ रहे हैं और चमक रहे हैं पैसे। वाह, हमारे ऊपर भी ऐसी बरसात होने वाली है अब। फील कराती हूँ ना मैं, जब कैसा लगता है जब बारिश ऐसे ऐसे करके हो रही होती है, तब लक्ष्मी माँ बरसा रही होती है, तब, है ना। हम स्टार्ट करते हैं आज का नवा दिन। पढ़ो पढ़ो स्वाति। अच्छा, अब म्यूट मत होना, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक। नवा दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट रिचर्ड बोनहाफर 1906 से 1945 ये ये निकाल दो, कैनेडियन संप्रदाय के ईयरबड, पादरी। ईयरबड निकाल दो, आवाज साफ आएगी फिर। ओके ओके। अब पढ़ो। कृतज्ञ हाँ। कृतज्ञता समृद्धि है और शक्ति। शिकायत गरीबी, यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतना ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है।
अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। है ना? ऐसा हम ऊपर होता है ना, जब हमें बिल आ जाए, अभी हमारा, हम लोग एसी तो भर भर के चलाते हैं, लेकिन जब बिल आ जाए तब, हाँ इतना बिल के लिए हमें सब कुछ चाहिए। लेकिन जब लाइट जलाने के लिए जब बिल आएगा, यूपी में तो बिजली बहुत महंगी है, दिल्ली में तो बिजली बहुत महंगी है, तो भैया कम चला लो ना। अगर बहुत महंगी है, आपको पहले से पता होता है ना इतने यूनिट है, पर यूनिट है, तो कम चला लो उसको। लेकिन हम इस चीज को करते कभी भी नहीं। आजकल तो टमाटर के भाव बहुत बढ़ रहे हैं। आलू खा लो, मत खाओ टमाटर। ऐसा होता है ना। आजकल तो 100 रुपए में कुछ भी नहीं आता, तो 2 रुपए की चीज खरीद के देखो, आएगी कि नहीं आएगी। आजकल तो शगुन में 500 रुपए देने ही पड़ते हैं, तो लेने भी तो पड़ते हैं। आपको भी तो 251 कोई दे के जाएगा, तो आपको भी तो लगेगा 251 ही पकड़ा गया। गलत कह रही हूँ क्या मैं? आप घर में रखी हुई सोन पापड़ी तो देना चाहते हो, लेकिन कोई अगर सोन पापड़ी वही वाली दे जाए तो ये कर देते हो, अजी वो तो सोन पापड़ी रखी हुई दे गई, कहीं से आई होगी, वही वाली दे गई। यही चलता है ना सोन पापड़ी के बारे में भी, मैम जो चल रहे हैं आजकल, यही होता है ना। ठीक है, सब्जी महंगी है, दाल खा लो। उस टाइम पे आपको दाल महंगी लग रही है, आप अचार से खा लो। अचार महंगा लग रहा है, नमक से खा लो। अब भाई महंगाई तो बढ़ रही है, तो बढ़ी रही है, हम भी तो बढ़ ही रहे हैं, आपको सैलरी तो बढ़ी हुई चाहिए, लेकिन देना नहीं है किसी को भी, तो कहाँ लेके जाना है? ये मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत है, लेकिन हमें हमें ज्यादा शिकायतें करनी नहीं। उसके पास तो, उसकी तो सैलरी इतनी है, हमारी तो इतनी है, क्यों? आप भी कमाओ, आप भी बढ़ो, 10 काम करके कर लो ना आप। उसकी काबिलियत जितनी है उसको मिल गया, आपकी जितनी काबिलियत है आपको भी मिल रहा है। उसके पास तो इतनी कमाई है, मेरे पास तो इतनी कमाई है ही नहीं। उसके यहाँ पे तो 2-2 एसी है, अपने यहाँ तो एक भी नहीं है, तुम तीसरा लगवा लो, किसने मना किया? तो हमें यही सारी जो हमारी जो धन संबंधी होती है, ये सारी शिकायतें कहीं ना कहीं शोभा सो रही हैं, है ना? कहीं ना कहीं हमारा ये शिकायतें चलती रहती हैं, अलग अलग चीजों में, अलग अलग जगह में हम देखेंगे। उन्होंने अपना घर तो इतना बड़ा बनवा लिया, भैया उनके पास पैसा था, बनवा लिया उन्होंने। तुम्हारे पास जब आ जाए तब तुम भी बनवा लेना। और तुम अगर अपने घर में खुश हो तो ऐसे में भी खुश रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हमें कोई भी ईर्ष्यालु नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। हो मेरे लड़के की शादी में तो 15 लाख रुपए लगने हैं, कहाँ से लाऊंगी? 1 लाख रुपए में कर लो, ठीक है? तो इस तरीके की हमें शिकायतें नहीं करनी है। वो तुम्हें पढ़ाना क्यों है जब तुम्हारे बूते में नहीं है, तो कम वाले में पढ़ा लो ना। तो इस तरीके ये धन धन संबंधी शिकायतें होती हैं, ये जो नॉर्मली हमारे जीवन में चलती हुई आ रही हैं, और ये मैंने भी कहीं ना कहीं करी है, आप भी करते हुए आ ही रहे होंगे। लेकिन हम इसको बंद करेंगे, इस शिकायतों को करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना।
बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। हमें क्या करना है, बिजली का बिल आया, हमें उनको थैंक यू बोलना है इस चीज के लिए कि थैंक यू, हमारे पास बिल आया क्योंकि हमने उसको यूज भी किया, कहीं ना कहीं हमने यूज किया वो तभी आया। हम किसी भी सुपरमार्केट गए, वहां से हम जो मर्जी उठा करके लेके आ जाते हैं और हम ये नहीं देखते हमारा बिल बढ़ रहा है। फिर हम कहते हैं इतने 1000 रुपए तो हमारे इसी में चले गए। आप कुछ लेके आए ना तभी तो चले गए, तो हमें उस चीज के लिए थैंक यू करना है अब, कि यदि आप हमारी किसी चीजें भी आई हैं इसमें से। ठीक है, आगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका होता और आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हमसे अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते हैं। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। ना यदि ऐसे ही आप होता ना, ऐसे ही होता ना, अगर हमें घर ही नहीं मिल रहा होता रेंट पे रहने के लिए, तो हम क्या कर रहे होते, अपने घर में तो नहीं रह रहे होते ना, सड़क पे रह रहे होते। या तो हम कुछ, कोई सामान हमारे पास, मान लो अ, हमें बिजली का बिल हमें बाद में भरना पड़ता है, और जिन लोगों को प्रीपेड भरने पड़ रहे हैं ना, अभी प्रीपेड वाले भी आए हैं, उनसे पूछो एक बार, भाई साहब यूज तो करानी है, अभी क्या दे दें हम। जैसे ट्यूशन के फीस भी ऐसे ही होता है ना, अब आजकल स्कूल की फीस भी आजकल एडवांस जाने लगी है, हर चीज एडवांस में चलने लगा है। मैंने आप लोगों से भी 111 रुपए पहले ही ले लिए, बाद में करते अगर तो मैं कहाँ से लाती है जूम का मीटिंग, मैं कहाँ से, जो मैंने सोचा कि मैं इसको चैरिटी में दे दूंगी थोड़ा इसमें से, वो मैं कैसे दे देती, फिर पहले से ही चैरिटी में कैसे दे देती मैं, ऐसा होता ना। इसलिए अब सारी चीजें पहले पहले लेने लगे हैं लोग, और आपको चीजें भी मिल रही हैं, तो उसके लिए हमें थैंक यू करना चाहिए। मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा थैंक यू करा है कि आप लोगों ने मुझे 111 रुपए दिए हैं, भगवान उनको लाखों करोड़ों में आपको वापस करके दे, क्योंकि हम चीज ही ऐसी करने जा रहे हैं कि यहाँ पे तो मैं सोच ही नहीं सकती कि आपको 111 का 1 रुपया मिलेगा, मुझे मालूम है ये मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ही मिलेगा। जब आप ये सब कुछ करना शुरू कर दोगे ना, आपकी जिंदगी अपने आप से जब चेंज होने लग जाएगी ना, आप खुद कहोगे कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज थी जो आपने हमें दे दी, या आगे बढ़ गई वो चीज। तो ऐसे ही मैंने भी यही किया था, बहुत ज्यादा ब्लेस करके पैसे लिए मैंने, कि भगवान जिस जो जो भी पे करते जा रहे हैं उनके खूब सारी ब्लेसिंग मैंने उन लोगों को दी थी। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे क्या क्या करना होता है हमें। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फुब्बारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि यदि आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपनी सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं
आपकी उंगलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। तो अभी जब क्या से है, जैसे फोन वगैरह का हमें बहुत ज्यादा मतलब कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए, हम उसके लिए बहुत ज्यादा हमें कृतज्ञ महसूस होना चाहिए उसके लिए कि हम एक फोन करते हैं कि भाई साहब हमारा जो है कस्टमर केयर वाले जो होते हैं हर चीज को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम जब उन लोगों की खुद से कॉल आती है क्रेडिट कार्ड वालों की तो हम कैसे करते हैं, नहीं चाहिए ना भैया, रख फोन, टाइम नहीं है इतना। और जब हमें खुद को क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है तब हम क्या करते हैं, भैया प्लीज कैसे भी करके दे दो ना, भैया इतने में तो हो जाएगा ना, मेरी इतनी सैलरी है इतने में मिल जाएगा ना भैया। तब हम भैया 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 कर रहे होते हैं फिर, और जब हमारे पास खुद से आता है तो हम कहते हैं फोन, टाइम नहीं है, रख। भाई वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि भैया अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी आप, मुझे जरूरत नहीं है, और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसकी बात तो हमें एटलीस्ट सुननी चाहिए। अच्छा ये चीज मेरे अंदर पहले से थी, क्यों थी ये वाली चीज, क्योंकि मैंने खुद टेली कॉलिंग का काम किया था ना जब, तो मुझे लगता था कि कोई मुझे एक बार तो सुन ले कम से कम। जो लोग सुनते थे ना उसको तो हम लोग बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते थे, जो लोग नहीं सुनते थे ना, कुछ लोग होते थे उसको ये भी बोल देते, बता इतनी ऐसी कौन सी बिजी बहना से भैया, जो कहीं उसको एक बदुआ टाइप का दिया ही ना। आगे से हमारे पास कभी भी कोई फोन आए ना तो हम यही करेंगे, अभी मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है लेकिन मैं आपकी जरूर सुनूंगा, कि हमारी तरफ से भी कोई गलती ना हो और उनकी तरफ से भी कोई गलती ना हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय उस समय जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देते थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आप आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पे लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षर में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। अभी इसको डीपली समझाते हैं क्या होता है ना, तब तक हम ये पढ़। अच्छा रुक, अभी पहले करती हूँ। क्या करना है हमने, कोई भी बिल आएगा ना, हिंदी में हमें लिखना है धन्यवाद भुगतान हुआ। अगर हमने उसका बिल पे कर दिया तो लिख लो, आप ये चीज नोट करने वाली है। अगर भुगतान हमने उस चीज का कर दिया, अगर हमने वो पे कर दिया है तो हमें उस पे लिखना है भुगतान हुआ, जिसका हमने भुगतान कर दिया है। और जिसका अभी हमें पैसे नहीं है, बिल आ गया हमारा, हमारे पास पैसे नहीं है भरने के लिए, उसके लिए हम लिखेंगे क्या, पैसों के लिए धन्यवाद, पैसे के लिए धन्यवाद। लिखेंगे हम पैसे के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक छोटा सा इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। मेरे पास ये एक अमेजोन का बिल है ना, एक बिल है मतलब मेरे पास में। तो ये मेरा पेड बिल था, मैंने इसको प्रीपेड कर दिया था। मैंने इसके पीछे इस तरीके से, दिख रहा है, बेटा कितने दिख रहा है सबको, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, पूरे बिल पे लिखा हुआ है ये मेरा। तो मैंने इसको इतना मतलब कर दिया भगवान को थैंक यू, कि भगवान ये मेरा पूरा जो बिल है वो पेड हो चुका है। तो आपको कल से, अभी से, आप कोई भी भुगतान करते हो अगर,
और नहीं है, या जब तक हुआ नहीं है, हम लोग करते हैं ना पेटीएम वगैरह जब करते हैं, जब तक नहीं हुआ होता है ना, जब तक टिक का साइन ना आ जाए, तब तक आपको करना है थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, या पैसों के लिए धन्यवाद, पैसों के लिए धन्यवाद, पैसों के लिए धन्यवाद। और जैसे ही वो टिक का निशान आया, दूसरे के यहाँ पहुंच गया, आपको करना है धन्यवाद भुगतान हुआ, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। सबको क्लियर? नहीं होगा तो अभी और क्लियर करेंगे। करो, पढ़ो, स्वाति पढ़ो। मैम ऊपर कर दीजिए, यहाँ तक तो पढ़ लिया, पैसे के लिए धन्यवाद। अभी कर दिया है। पढ़ो, अब दिखाई दे रहा है। नहीं आया मैम, अब ये आएगा ना, अब अतीत में चुकाए हुए। अब अतीत हाँ में चुकाए गए 10 बिल। ठीक है ठीक है। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिखें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आप बिल चुकाने के लिए तो आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। आज के बाद से यह अधिक नियमित धन, अधिक धन से सॉरी अधिक धन से आपकी ओर चुंबक की इसको तरह यहाँ से खिंचा चला दोबारा पढ़ो, इसको यहाँ से दोबारा पढ़ो एक बार। आप भुगतान किए हुए बिलों की जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला है। मैम 1 मिनट, चला आएगा। आज के बाद यह एक नियमित आदत डाल लें कि आप जब भी किसी बिल का भुगतान करें, तो उस पर तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें कि जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। हाँ जी मैम, वो एक्चुअली बच्चे बहुत चैलेंज दे रहे थे ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्य महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, समान मात्रा। कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपकी कितनी कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं, डॉलर मिल जाएं। तो आपको बदले में डॉलर मिल जाएंगे। मतलब क्या है इसका? आपने अगर 2 रुपए भी अगर करे हैं ना, पे करें अगर किसी को, उसको आप इतना ज्यादा ब्लेस करके दो, इतना ज्यादा उसको इतना ब्लेस कर दो कि उसके यहाँ पे भी खुशी हो, अपने यहाँ पे भी खुशी से लौट करके आए। तो हमारे पास वो 2 रुपए कब 200 रुपए, 2000 रुपए, 2 लाख बन के आएंगे, हमें खुद भी नहीं पता चलेगा। तो हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आगे। पढ़ो। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक।
अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी दूसरी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसी का कोई डाउट है इस चीज को लेकर के कि हमें आखिर करना क्या है? तो जिसका भी डाउट हो ना, वो एक बार हैंड रेज कर लो। मेरा सवाल ये है कि लाइट बिल पापा चुकाते हैं, दूध का पापा देते हैं, तो मेरे पास तो ऐसा कोई बिल है नहीं। तो मैं अंशु की फीस के लिए या मतलब मोबाइल का जो मैं करती हूँ इसके लिए, इन चीजों के लिए धन्यवाद कर सकती हूँ? ये भी तो एक टाइप का बिल ही हुआ है। बाकी लाइट मम, का बिल और ये सब बिल तो मेरा कोई है नहीं ऐसा। है नहीं, लेकिन यूज तो करते हो ना कहीं से तो पैसा आता है ना, फ्री में तो नहीं हो रहा ना कुछ भी। तो वो बिल जब भी आपके हाथ में आ जाए तो उसके लिए थैंक यू करो। उस पे नहीं आता पीछे है मेरे हाथ में। नहीं आता है। अगर जैसे अब हमारे सब्जी वाले जो होते हैं, वो कभी भी हमें बिल नहीं देते हैं, है ना, ऐसे ही तो ले लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, 10 बिल तो हमने पीछे के चुकाने हैं। तो किसी भी अमाउंट को आप एक पेपर पे लिख लेना, जिसके भी बिल नहीं है उसकी बात कर रही हूँ मैं। बिल पे लिख लो 600 रुपये हमने बिजली के बिल के चुकाए थे, 600 रुपये की हमने ये साड़ी लाए थे, 200 रुपये की हमने सब्जी ली थी, उसको हमने लिख लिया। हम कल के लिए भी कर सकते हैं ये चीज, हम आज के लिए भी कर सकते हैं। हमने 10 बिल लेने हैं कोई से भी, तो आपको पता होगा कि मैं ये वाली साड़ी जो है 5,000 की लेकर के आई थी, तो उसको लिख लो कि मैं ये 5,000 की साड़ी लाई, उसके मैं पैसे दे आई हूँ ना, तो मैं लिखूंगी थैंक यू पेड। ठीक है। अब जो मुझे साड़ी लेने जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है, या मुझे सब्जी लेने जानी है मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं जब सब्जी लेने जा रही हूँ या उससे पहले मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी उस पैसे के लिए धन्यवाद करूंगी, मैं पैसों के लिए धन्यवाद। उसको लिख लूंगी कि मैं 200 रुपए की सब्जी, मेरा बिल आया 1,800 रुपए का, मेरे को लेकर के आना है, वो 1,800 रुपए का मेरा बिल आया है, जैसे कि पानी का या बिजली का। अब मेरे पास बिल आया है, मेरे पास तक तो आया नहीं है वो, लेकिन मुझे पता चल गया अठारह सौ हम्म। छत्तीस रुपए का बिल आया है, मुझे ये भरना है और मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं लिखूंगी थैंक यू फॉर मनी, या पैसों के लिए धन्यवाद। आप दोनों चीज कैसे भी लिख सकते हो, पैसों के लिए धन्यवाद या फिर थैंक यू फॉर मनी। क्लियर है? हाँ जी ठीक है, सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हमने किसी को गिफ्ट दिया आज, कैश जैसे पेमेंट दी, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे हम? थैंक्स पेड। थैंक यू पेड। हाँ, तो वो तो हमने गिफ्ट दिया ना, जैसे आज फंक्शन थे वहां पे दिए हमने। लेकिन पैसे तो हमने दिए ना, हाँ। पैसे तो हमने दिए हैं ना, पैसों का लेन देन तो हमारा हुआ ही है। अब हम थैंक यू हम्म नहीं करते क्या, जो हमें गिफ्ट मिले हुए होते हैं कहीं से भी, ना तो हमने हम्म उसके पैसे दिए होते हैं ना हमने लिए होते हैं, लेकिन उसने तो पैसे खर्च किए ना जिसने हमें गिफ्ट दिया। हम्म। तो बस कैश दिया हो तो उसका भी वो थैंक यू गिफ्ट पेड। पेड। हम क्या करेंगे, थैंक्स हम पेड। पैसे, पैसे में आपको देती जा रही हूँ, थैंक यू फॉर मनी, हम्म थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, आपके हाथ हम्म में जैसे ही वो पैसे हम्म। पहुंचे,
थैंक्स पेड, थैंक्स पेड, थैंक्स पेड, ठीक थैंक्स पेड, ठीक डेली। हर पैसे के लेन देन पे आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। ठीक और मनी मन में ठीक। करना है। आप तेज तेज हाँ करोगे वो तो लोग मनी कहेंगे मन पता में नहीं क्या ही कह रही है। तो इसलिए हमें मनी मन में कर सकते हैं। हमें होता है ना नहीं किसी किसी ऐस चीज का कि हमें टेंशन हो रही होती है कि बहुत बड़े बड़े बिल आए हुए होते हैं, हमें टेंशन हो रही होती है कि कैसे होगा, कैसे बिल पे करेंगे, नहीं। पता नहीं इतना सारा बिल आ गया है। हम्म, हमें बच्चों की फीस पे करनी होती है, हमें पता होता है कि हमारा इकट्ठा पैसा जाने वाला है, हमने वो अमाउंट लिख लिया, उसके लिए थैंक यू फॉर पेड, थैंक यू, अब थैंक यू जैसे फॉर मैं मनी, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी। बताइए, पूछिए पूछिए। अब जैसे मैंने ना मैं सब्जी लेती हूँ जैसे, तो मैं उसको पूछिए। भैया को पैसे देती हूँ ना, मैं कहती हूँ भैया थैंक यू, पैसे देते हुए मैं कहती थैंक यू। कहते इसमें थैंक यू की क्या बात, कभी कभी मैं हम्म, धन्यवाद भी बोल देती हूँ। कहते इसमें धन्यवाद क्या, मैंने सब्जी दी आपने पैसे दे दिए। हाँ तो कोई बात नहीं, लोग करते हैं ऐसे वाला भी, उनको नहीं पता होता है कि भैया थैंक यू, आप मेरे दरवाजे तक मुझे सब्जी दे तो रहे हो कम से कम, मैं वरना बोलती हूँ मुझे उसको क्या यही। पता किसी खेत में ना जाना पड़ जाता मुझे सब्जी लेने के लिए। है ना, ऐसा हो सकता है ना, खेत में सब्जी लेने जाओ, कैसा लगेगा सोचो। खुद से तोड़ के लेके आ रहे हैं, खेत में अच्छा जाने का टाइम लगेगा। किसके पास है आजकल। वही तो सब लोगों को समझाना है। तभी तो हम थैंक यू कर रहे हैं उन सब्जी वाले भैया का। मेरे सामने तो सब्जी वाले हम्म, भैया ही आते हैं ना, इसलिए मुझे हर टाइम आप देखते हो मैं सब्जी वाले भैया को ही ब्लेस कर रही होती हूँ। बेचारे वो घर में बैठे बैठे भी पता नहीं मेरे पास उनकी वाइब्रेशन ना जाती हो कि वो मुझे याद कर रही है दुकान वाली बहन जी। क्योंकि मुझे वही, मेरे को वही मिलता है दूध, मेरे हस्बैंड लेकर के आते तो मुझे इतना पता नहीं चलता। ठीक है, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, मजे आ रहे हैं जिंदगी जीने में। ऐसा बोलना शुरू करो, बड़ा मजा आता है वाकई में, देखना कभी। अच्छा, किसी किसी ने बोलना शुरू करा है जैसे मैं बोलती हूँ, ये तो मेरे मुंह पे चढ़ गया है कि मजे आ रहे हैं जिंदगी में। कोई मुझसे कुछ कहता है पहले ही मैं बोल देती हूँ मजे आ रहे हैं जिंदगी में। और ये सब आज किसने राजन सर की क्लास ली थी, ऐसे करके करना है, ऐसे करके, जो मैंने सुबह सुबह क्लास दी थी आज सुबह। हाँ बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। प्राची जी ने भी ली और किसी ने भी नहीं ली, मैंने बोला था। अच्छा भूमिका आपने ली थी? अभी पूछूंगी उसका, उसकी शेयरिंग कैसी लगी शेयरिंग। बहुत बहुत ब्रेव लेडी है वो, बहुत बड़ी। हाँ जी, ज्योति वाशनी। ओहो वेलकम। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। जैसे बिल के पीछे हमने लिखा थैंक यू मनी, ठीक है, भुगतान हो गया हमारा, उस फिर उस कागज का क्या करें बिल का हम। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू मनी नहीं लिखा, हमने लिखा थैंक यू पेड। हाँ जो थैंक बिल यू पे पे हो गया उसके लिए थैंक यू पेड। उनका और भुगतान, जो जैसे बिल जो। हमें पे करना है उसके लिए लिखना है थैंक यू फॉर मनी। हाँ हमने लिख दिया धन्यवाद बिल का भुगतान हुआ, ठीक है, और उस बिल का क्या करें, मतलब उस हुआ, कागज का क्या। कुछ नहीं, जो आप करते हो वो कर दो। अच्छा अच्छा, हाँ, थैंक ठीक यू। है, ओके। हाँ जी प्राची जी। श्रुति मैम एक चीज बताइए, जैसे किसी के क्रेडिट्स के बिल्स वगैरह होते हैं क्रेडिट के, तो उसको कैसे लिखें कि उसका अमाउंट भी एक स्लिप बना लें और उसको डेली यूज पे लिखना शुरू करें या क्रेडिट एक कार्ड के, कॉपी पे लिख लें। क्रेडिट कार्ड के तो बिल आते हैं ना ऑलरेडी। हाँ नहीं, क्रेडिट कार्ड कार्ड के बिल आते हैं, जैसे ऑनलाइन करना पड़ता है तो एक उसको प्रिंट एक आउट निकलवा लो। अच्छा, प्रिंट आउट निकलवा लूं क्या एक कॉपी पे लिखने की हम इतने पेड के लिए थैंक यू। कॉपी पे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड के बिलों का प्रिंट आउट निकलवा लूं मैं। हाँ, या फिर आप कॉपी पे भी लिख सकते हो कि इतना अमाउंट आया है और थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी। थैंक यू फॉर मनी, ओके। और कुछ? नहीं, आज की क्लास संदीप जी की है ना, जो शेयरिंग थी ना, मतलब बता नहीं सकते कि उससे क्या क्या सीखने को मिलता है, मतलब बहुत मैं बढ़िया। पहले भी सुन चुकी हूँ उनकी मैंने शेयरिंग, भी कई पहले बार सुना था सुन लेकिन चुकी हूँ। अभी और ध्यान देकर सुनी तो बहुत अच्छा, उनको देखकर लगता है कि हाँ
हम कर सकते हैं भाई, हम भी क्यों नहीं कर सकते, कर कर सकते हैं। सकते हैं ना हम लोग 14 घंटे की हाँ, प्रैक्टिस किसी चीज को बदलने के 14 लिए। घंटे की ये अगर हमें कुछ ठान लिया मन में तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं भी कल से बिल्कुल 3 बजे ही उठने वाली हूँ। सच्ची में वो जुनून था उनका। सब लोग जुनून था एग्री ना, करते मैं हैं भी, ना जिसने भी देखा। क्योंकि जब हम 6 बजे उठ के कर सकते हैं तो 3 बजे अगर हमें कुछ पाना है तो उठ के कर सकते हैं, बिल्कुल। आप 6 बजे उठते हो ना, 5 बजे उठा करो। नहीं नहीं, मैं 5 ही सच बजे आपकी बता रही क्लास हूँ। के लिए उठती ना। आज संडे था, आज नहीं आई थी, आज देर तक सो गई थी। कल से आऊंगी पक्का। तो उन्होंने संडे नहीं देखा, आपने देखा 2 महीने में उन्होंने नहीं देखा कुछ भी। हाँ, नहीं देखा, मैं सो गई थी, मेरे को कुछ हेल्थ में थोड़ा चैलेंज था पैर में, इसलिए। बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ब्रेव लेडी है, बहुत कोई ब्रेव बात नहीं, लेडी मैं है, सबको मतलब। ना वो वाली वो दे दूंगी। मैं हाँ बिल्कुल, मैं सबको ना वो रिकॉर्डिंग दूंगी, सुनना एक बार उसको, मजा आ जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी था तो सही कोई और भी हैंड रेस। सबको समझ में आ गया? हाँ हाँ, सुमित जी बताइए। सुमी महाजन, करो अनम्यूट। अनम्यूट कर पा रहे हो आप? हाँ अल्पी। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हमने सामान मंगाने के लिए पैसे दिए। अभी मैंने भैया को अपनी देवर को पैसे दिए थे, भैया सामान ले आओ। तो उनके लिए भी उसके लिए भी बोलेंगे थैंक यू पेड, थैंक यू। अभी तुम्हारे पास से तो चले गए ना, हाँ थैंक यू पेड लिख दो। ठीक है। और मेरा दीदी जैसा सेम क्वेश्चन था, जो मोना दीदी वाला, कि मतलब बिल बिल वगैरह वो जो तुम्हें तो पापा जी करते हैं, तो मैं तो न्यूज पे मतलब नहीं लिख पाऊंगी, तो मैं कॉपी पे लिख सकती हूँ। जैसे मैंने साड़ी मंगाई, कुर्ता मंगाई, तो उसके लिए वो भी मैंने अपना सामान खरीदा कपड़े के लिए, उसके लिए ऐसे लिख सकती हूँ बिल बना के। कोई भी 10 बिल, कल एक कॉपी पे जो हम सुबह सुबह कराएंगे ना, वो हम यही कराएंगे। आप अमाउंट याद कर लेना कि आपके पास कौन कौन से अमाउंट का है बिल, आपने जो पे कर दिए हो। आप कोई साड़ी लेके आए हो, आपको उसका बिल पता हो, आपको पता हो कि मैं आटा लेके आई हूँ, उसका बिल पता हो, 10 चीजें हम लिख देंगे। और सबके लिए थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, अगर हमने नहीं दिए तो। और अगर दे दिए हैं तो थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। मैंने आपको दिखाया ना अपना बिल। दिखाया आपने। ये तो है। और इसमें इसमें रखे हुए हैं कुछ बिल जो मुझे कल आप लोगों के संग में करने हैं, है ना? ठीक है, चल। हाँ पुष्पा दीदी। हाँ जी। मैम जैसे मेरे पास तो सिर्फ बिजली का ही बिल होता है, और बाकी तो सब मेरे हस्बैंड ही करते हैं, सारा सामान वही लाते हैं। तो मेरे पास दुकान का बिजली का बिल होता है, उससे वही 10 बिल देखो निकाल आपको लें। देखो आपका दुकान का बिल होता है, दुकान आपकी खुद की है तो वेल एंड गुड। नहीं है अगर, तो आपके नहीं, पास, दुकान मेरी नहीं है, लेकिन मीटर तो मेरे नाम पे ही लगा है, दुकान तो किराए की ही ले रखी है हमने। मेरी बात तो सुनो आप, मैं वही बता रही हूँ कि जैसे आपका दुकान का बिल आता है, आप दुकान का किराया देते हो, लिख लो कितना किराया देते हो। आप पार्लर का सामान लेके आते हो, कोई बिल पे कर दिया होगा, वो अमाउंट लिख लो। 10 चीजें लिख लेना ऐसे, आज अभी लिख लेना ये, इसके बाद में फिर हम उसको थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड करेंगे। और हम जब भी पैसे का लेना देना करेंगे तो हम यही करेंगे। जब हम किसी को पैसे दे रहे होंगे ना, तो थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी। जब दूसरे के पास हम दे चुके, तब थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, ये करेंगे। हमें जैसे बिजली के बिल भरने होते हैं, बिजली का बिल तो हो गया। जैसे हमें कोई लोन की ईएमआई भरनी होती, मुझे उस दिन सीमा जी ने पूछा था जैसे, है ना? तो मैंने बोला था आगे आने वाले चैप्टर में ये सब कुछ आता है। आपकी जितनी भी ईएमआई जाती है, मान लो 1 तारीख को आपकी ईएमआई जाती है, आपको टेंशन शुरू हो गई 25 तारीख से ही, जी 1 तारीख आने वाली है, जल्दी करना चाहिए हमें, अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, ऐसे करके होता है ना जिस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या करना शुरू करो, अगर फिक्स ईएमआई है आपकी, तो आप 20 तारीख से लिखना शुरू कर दो, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, डेली लिखो। उस अमाउंट को लिखो ऊपर, ऐसे करके हेडिंग डाल दो कि मुझे होम लोन का इतना रुपया मेरा चला गया। आपने लिख दिया,
चला गया। लेकिन नीचे क्या लिखोगे? थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी। 1 तारीख को आपका पैसा कट गया, आप 2 दिन 3 दिन उसके लिए ले लो, फिर लिखो थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। समझ में आ गया सभी को ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट? हमें करना क्या है? हमें सबसे ज्यादा टेंशन होती है होम लोन की, कार लोन की, और भी कोई लोन ले रखी हो उस चीज की। होती है ना सबको। बिल आने वाला होता है, हमें पता तो नहीं होता उस टाइम पे बिल कितना आने वाला है, लेकिन जब आ जाए उसके बाद में हम उसको देख सकते हैं कितना आया है, उसके लिए हम तुरंत के तुरंत लिखना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे पैसों की जो समस्या है वो दुगनी तिगनी तरीके से कम हो जाएगी। ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब हम धन की चुंबक बन जाएंगे। और आपको इसमें एक चीज, मैं एक टिप दे रही हूँ इस चीज के लिए। तो हम सुबह सुबह लिखते हैं ना, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उसके नीचे उसके आगे पीछे लिखो अब मैं धन की चुंबक बन गई हूँ, या मैं अब धन की चुंबक बन गया हूँ। तो वो एक आपको वाकई में चुंबक बनने का काम करेगा। आप चुंबक हो और पैसा जो है वो लोहा है, पैसा आपके पास खींचा चला है। आई एम मैग्नेट, पावरफुल मनी मैग्नेट। प्राची अग्रवाल, हाँ जी। जैसे लोन वगैरह की है ना, घर की लोन्स वगैरह की होती है, ईएमआई वगैरह, तो हम उसको एक कागज पे लिख के, कितना लिखना, एक पूरा पेज भर के लिख लेना। जितना आपको जल्दी मन करे, 1100 बार, 1000 बार, 5000 बार, 14 घंटे दे दो। जैसे मैंने आज से मेरे को मेरे को अभी कटनी, जैसे मेरी 1 तारीख को कटनी है, तो मैं आज से अगर लिखना शुरू कर देती हूँ, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी। आज आज पंद्रह तो तारीख बहुत हो गई, दिन पड़े हैं अभी। 15 दिन पहले से लिखना शुरू कर दूं तो नहीं चलेगा? थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू तो इजीली आ जाएगा। और फिर जब मेरी कट जाएगी, कटती तो है ये, चाहे कैसी भी कटे, ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, कटती तो है ये 1 तारीख को। तो फिर थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। फिर हमें वो कॉलम दोबारा बनाना है क्या, कि उसी के आगे हम लिख देंगे थैंक यू पेड? जब हर महीने भरने हैं तो हर महीने हमें करना भी पड़ेगा। हर महीने करना पड़ेगा ना, जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अलग। ये तो लोन की बात हो गई, मैं तो डेली सब्जी की भी बात कर रही हूँ आपको। आप ओ घर हाँ, से नहीं। निकल करके गए हो सब्जी लेने के लिए, थैंक यू फॉर मनी, आज तो मेरी सब्जी बहुत बढ़िया आ गई, आज तो मेरी सब्जी बहुत बढ़िया आ गई, ऐसे करके करते चले गए। थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, आज तो मेरी सब्जी बड़ी सस्ती आ गई, आज तो मुझे बड़ा अच्छा मिल गया, थैंक यू ओके, फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी। थैंक यू। समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको। मेरे को ये पूछना था, वो जो बैंक में हम आईडी वगैरह जमा करते हैं और एलआईसी वगैरह जमा करते हैं, सवाल सबका होगा, पूछा कोई नहीं है, मेरे दिमाग में अचानक से आ गया, उसके लिए भी लिख सकते हैं। 1 तारीख को अगर होता है तो 20 तारीख से लिखना शुरू करना है ना, थैंक यू फॉर। अरे ज्यादा ज्यादा लिख लो, 2-3 अगर पेज लिख लेते हो तो 2-3 दिन पहले से लिख लो। अगर आपको लग रहा है पैसे नहीं है लग रहा है तो हाँ। तो लिख लो, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है। एक मिनट। हाँ मैं बताऊँ। जी मैम, मुझे एक ये सवाल पूछना था। जैसे मेरे यहाँ गाड़ी की ईएमआई जाती है, तो उसके लिए कैसे क्या लिखें? हेलो जब जाती है ईएमआई, कितने तारीख को जाती है? मैम, 5 तारीख को जाती है हर महीने। 5 को जाती है ना। जी 25 से लिखना शुरू कर दो थैंक यू फॉर मनी। अगर दिखाई दे रहा है कि भाई पैसे नहीं आ रहे हैं कहीं से भी, आपको इंतजाम जब करना होता है ना, तब आप करना शुरू कर दो कि हाँ भाई अभी इंतजाम नहीं है, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी करना उसको शुरू कर दो। मैं 20 तारीख आपको ऐसे ही बोल रही हूँ। आपको दिख रहा है जब कि हाँ हो रहा है, कृपा करो भगवान की, कृतज्ञता महसूस करो भगवान के लिए कि हाँ हमारे पास इतना नहीं नहीं रुपया मैम, है। मतलब हो तो जाता है, 5 तारीख तक के तक आ जाती है, लेकिन उसके लिए लिखना भी चाहिए, हाँ ये लिख लो। पूछना था मैं।
और जब वो पे हो जाए उसके बाद कम से कम जैसे ही मैसेज आए ना, मैसेज का नोटिफिकेशन आए, तुरंत कर दो भैया थैंक यू पेड। एक बार दिख जाए आपको थैंक यू पेड। या जैसे जीपे वगैरह भी होता है ना, अपने गूगल पे वगैरह जो यूज करते हैं ना, हम लोग उसको भी खोल करके कर सकते हैं। 10 बिल निकालने हैं हमने को, उसको भी ओके। करके कर सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई ना क्वेश्चन तो है इससे रिलेटेड? और कुछ हो? किसी का भी नहीं है? हाँ, अब राजन सर की क्लास की बात करते हैं। अच्छी थी वो क्लास, अच्छी हर बार होती है ना, अच्छी होती है हर बार लेना। सुबह 8 बजे होती है वो, संडे को, सिर्फ संडे संडे होती है। तो वो आप ले लेना, सब लोग लेना, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कौन बताएगा मुझे? मौसी, हाँ आ रही हूँ मौसी, आ रही हूँ अभी। तो कह रही हूँ आ रही हूँ मौसी अभी। हाँ। आवाज नहीं आ रही। अब आई। आई। जैसे सबका हो रहा है, ईएमआई का हो रहा है सबका, ठीक है ना। अब उस ईएमआई से छुटकारा, मतलब हम हर महीने लिखें, उस ईएमआई से छुटकारा मिल जाए, उसके लिए हमें क्या लिखना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हमें हमें पहले पता करना है फोन करके कि हमें कितनी ईएमआई हमारी हमें देने बाकी है, और अगर हम इसको ईएमआई को पूरी को चुकाना चाहते हैं तो हमें इकट्ठा कितना रुपया देना आवाज पड़ेगा। कट रही है। अभी आवाज आगे कट रही है। एक एडवांस चैप्टर और भी आएगा। आवाज कट रही है। प्रीति, नहीं आई आवाज, सारी कट गई। हाँ, अब आ रही है। हाँ अब आ रही है, दोबारा से बोलना। प्रीति वो दरवाजा बंद कर दे। हेलो। अब आ रही है। हाँ अब आ रही है, दोबारा से बोलना सारा। हाँ, बता रही हूँ। जैसे कि हमने कस्टमर केयर को पहले फोन करना है। हम्म। कस्टमर केयर से हम पूछेंगे हमारी कितनी ईएमआई रह गई है, या हमें पता हो कि बैंक वाले की देनी है अगर हमें, तो हम वहां जाकर के पता करके आएंगे हमें कितनी सारी ईएमआई देनी है। अब उसको बोलो कि हमें एक बार में ही सारे पैसे देने हैं या 2 बार में हमने सारे पैसे देने हैं। ठीक है, भाभी ये आपने खाना इतना है। पता कर लिया, उस चीज को उठा करके और अपनी कॉपी पे लिख लो कि मुझे इतने पैसे देने हैं। उसके बाद में हमने क्या करना है, उस मनी के लिए ऐसे करके लिख दो कि मेरे को 4 लाख रुपए मैंने दे दिए, जिसके भी देने, जिसके भी देने मैंने इसके 4 लाख रुपए दे दिए हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरे को ये 4 लाख रुपए पे करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में क्या लिखोगे, क्योंकि अभी हमने दिए तो है नहीं, हमें क्या लिखना है फिर? थैंक यू फॉर मनी, पैसों के लिए धन्यवाद, पैसों के लिए धन्यवाद, पैसों के लिए धन्यवाद, पैसों के लिए धन्यवाद। जितना मर्जी लिखते जाओ, अपने ऊपर है आप कितना लिखोगे। जो पहले वाला है वो एक बार लिखना है, बाकी थैंक यू फॉर मनी। और जब वो चला जाए तो थैंक्स पे। ठीक है, ईएमआई से छुटकारा ही पाना चाहिए ना, ईएमआई हर महीने देने की बजाय। तो बिल्कुल। हर बार थैंक यू तो कर देंगे, अभी है ना। अभी आगे आने वाले जो चैप्टर है ना, वो बहुत ज्यादा मैजिकल चैप्टर्स है, बहुत ज्यादा। तो मन से करोगे ना, अभी अभी जितने शुक्राने कर लोगे ना, आगे वाले जब चैप्टर, जब अभी हमारे क्या चल रहा है, अभी हमारा पास्ट का चल रहा है, जो भी चल रहा है हम पास्ट के पिछले। शुक्राने कर रहे हैं। जब हमारे हम्म। फ्यूचर के लिए शुक्राने आएंगे ना, जब तब आपको, जब पास्ट के शुक्राने अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए तो फ्यूचर की चीजें बहुत जल्दी से मिल जाएंगी। मैं इसीलिए बोल रही हूँ सुबह 5 बजे आओ, शुक्राने करो, जितना कमाई कर सकते हो। अभी होता है ना,
बेटा 20 साल के हो गए हो, कुछ कमाना शुरू करो, तभी तो अपना बुढ़ापा ढंग से काट पाओगे। यही होता है ना हमारे संग में, सब लोग एग्री करते हैं इस चीज के लिए। सब एग्री कर रहे हैं इस चीज के लिए, यही होता है। बेटा अब तुम 25 साल के हो गए, अपनी देखना शुरू करो, तभी तो हमें बड़े होकर के खिलवा पाओगे, तभी तो हमारा बुढ़ापा कटेगा। तो आपको अभी से कमाना शुरू करना है, ताकि आप अपना बुढ़ापा काट सको। मतलब आपको अपने फ्यूचर के लिए शुक्राने इकट्ठे इतने सारे हो जाएं। आज मैम ने एक एग्जाम्पल दिया था कि आप इतने सारे शुक्राने इकट्ठे कर लो कि जब आप नल खोलो तो आपके नल में से शुक्राने निकल करके आए। जब आप पर्स खोलो तो आपके पर्स में से शुक्राने निकल करके आए। क्लियर है? बताइए मैम। बताइए मीरजादा जी। बैंक का नाम लिख सकते हो क्या? बैंक, जिस बैंक में कट होता है उस बैंक का नाम लिख सकते हो क्या? फिर नहीं। कहीं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ ये लगा रखा है ना, इसको हटा दो, हाँ सॉरी। फिर आएगी। हाँ बैंक का नाम लिख सकते हैं क्या, ऐसे पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल, मुझे एसबीआई बैंक के 5 लाख रुपए दे दिए मैंने एसबीआई बैंक को। कर्जा मत लिखना, कर्जा मत लिखना, कर्जा मत लिखना। मतलब हस्बैंड से अकाउंट से जो जा रहा है तो मैं लिख सकती मुझे जितने पैसे देने हैं वो मैंने लिख दिए। हाँ, क्या? हस्बैंड से अकाउंट में से जा रहे हैं ना, कट होते हैं तो मैं लिख बोलो दोबारा। बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। हमने लिखना क्या है वो लिखो। आप एक सेंटेंस लिखो पहले सब लोग। आ रही, एक सेंटेंस लिखो सब लोग। हाँ मसी, अनम्यूट करो। जी जी। प्रीति मेरी कॉपी दे। हाँ उधर रखी हो शायद। बोलो। मौसी बोलो। हाँ मैं ये बोल रही थी, जैसे किसी ने मुझे चेक दिए हुए हैं और मुझे वहां से चेक का पहले भी नहीं दिया और अभी भी कोई मतलब अब तो बिल्कुल आस ही नहीं है कि मुझे मिलेंगे वो पैसे, अच्छा। है ना। और मेरे पास चेक है और वो चेक वो वाले हैं पुराने वाले जो कंप्यूटर पे नहीं चलते हैं और मेरे पास चेक रखे हुए हैं अभी, है ना। तो उस चेक का पैसा मुझे मिल सकता है? मतलब उस चेक पे कुछ लिखूं या कैसे, क्या है? उसके लिए शुक्राने करने शुरू कर दो कि ये पैसे मेरे मतलब आ जाए। इस पहले बंदे तो ने देने हैं, शुक्राने। बंदे का नाम लिख के लिखूं हाँ कि इसने मेरे देने हैं, हमें है ना। कोशिश करनी चाहिए ना। मेरे हाँ सामने खैर अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन हमें हाँ कोशिश तो करनी चाहिए। मेरा तो बहुत कुछ ऐसा है ना। चैलेंज तेरे को बताती रहूंगी जब याद हाँ आएंगे तो। बिल्कुल। तो चेक मिले हुए मुझे काफी सारे, एक बार हुआ भी था लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, अपना मतलब हम तो वो करके छोड़ देते हैं ना, छोड़ो बच्चा है छोड़ दो, तो ये करके छोड़ दिया। लेकिन उसकी मतलब नीयत नहीं है कि वो दे दे, तो मतलब शायद उसका दिमाग चेंज हो जाए, कुछ मिल जाए, हो सकता है, यहाँ पे है सब ना। कुछ पॉसिबल है। हम है हर ना? हम लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ना, हो सकता है हम्म मेरे पास इतनी सारी शेयरिंग ना हो जो मुझे अभी चाहिए, हम्म हम में से किसी के भी पास ना हो। अब जैसे ये नया हम्म चैलेंज आया हमारे संग में, हो हम्म सकता है किसी और के साथ में भी हो जिसके पैसे हम्म। कहीं पे अटके हुए पड़े हों बहुत टाइम से। अटके हुए तो बहुत सारे, लेकिन ये तो चेक वाली चीज है ना, ये तो मेरे पास उसका मतलब एक तरीके से फेस टू फेस चीज पड़ी हुई है ना मेरे पास। छोटी छोटी चीजों का अपना ब्लॉकेज करना खत्म करो। आपको अगर हम्म छोटे छोटे किसी को पैसे देने हैं ना, मैं सबको बोल रही हूँ, हम्म जिसको भी देने हैं ना छोटे छोटे पैसे, सबसे पहले वो हम्म देने शुरू करो। 100 हम्म। रुपए नहीं देते हैं यार लोग। अगर हाँ किसी के, मेरे पास अगर किसी के 100 रुपए हो तो मुझसे मांग लेना।
बोल दो हम्म सबको, अपने ग्रुप में डाल दो किसी को हम्म कि मेरे अगर 100 रुपए किसी, अगर मुझे किसी के पैसे देने हो तो मुझे बता देना, मुझे कितने कितने पैसे किस किस के देने हैं। याद कर करके लिखते रहो उसके लिए। मेड आती है, उसके पैसे लेट मत करो। आपको अच्छा लगेगा आपकी सैलरी करके आए, नहीं ना, वो तो मेड बेचारी घर जा करके काम कर रही है। है ना। आज तो हमें आवाज ऐसा ही बहुत करना कट है रही है। कि बिल्कुल हमें सबके लिए ध्यान रखना है इस चीज के लिए। ठीक है। हाँ जी। यही है मेरा मैम, जैसे कि आंटी ने बोला कि हमारे भी दो जगह से तो नहीं, पता नहीं कितनी जगह से ऐसे हो रखा है, लेकिन उनसे हस्बैंड बार बार बात करते हैं कुछ कुछ महीनों बाद। तो वो एक ने तो उसका वो ये कि नियत ही नहीं है उसकी देने की, और दूसरा ये करता है कि हाँ जब दे दूंगा जब दे दूंगा जब दे दूंगा। तो उनका नाम लिख के और हस्बैंड ही लिखे वो चीज तो पॉसिबल हो सकता है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी, अच्छा। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन अगर आप भी करोगे तो काम चलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं चलेगा, हम कर हाँ हाँ, जाते हैं उसको, तो करते हैं हम। लेकिन वो करेंगे तो काम दौड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक। और किसी का कुछ है? हाँ एक बार में एक का। हाँ, कोशिश तो यही करना चाहिए, अच्छा ठीक है। कोशिश तो यही रहनी चाहिए। ओपोनो ठीक पोनो है, करें। कुछ लिखवा रहे थे तुम भाई। अच्छा लिखो। किसी ने पैसे ब्लॉक तो नहीं करके रखे हुए हैं ना? जो अभी हमने पैसों वाला करवाया था, मनी वाला जो करवाया था, 108 रुपए जल्दी से जल्दी दे देना या खर्च कर लेना। वो हमें सर्कल चलाना बहुत जरूरी है। हाँ, जिसने एक आध दो नोट लिए थे उनके तो हो ही गए होंगे। मैं कह रही हूँ मेरा 108 रुपए वाला नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, एक कुछ तो लिया होगा। हाँ हाँ वो लिया था। वो ही दे देना, मैं आऊंगी ठीक है। जल्दी। चलो आगे का करते हैं। कैमरे ऑन कर लो सब लोग। सब लोग तैयार है माफी मांगने के लिए, अपने ऊपर सारा इल्जाम लेने के लिए? कौन कौन तैयार है अपने ऊपर इल्जाम लेने के लिए? बड़ा मजा आ रहा होगा ना आजकल अपने ऊपर इल्जाम लेने में भी। आ रहा है? मजा आ रहा है भूमिका अपने ऊपर इल्जाम लेने में? कह रही है हाँ। कल्पना कह रही है नहीं। तो फिर कम, बहुत टाइम लगेगा, ध्यान रखना। अपने ऊपर इल्जाम ले लो जितना अच्छा हो सके। हाँ। हो अनम्यूट। अनम्यूट हो। हाँ। ये देखो, हाँ, ये क्वेश्चन वाला ना, हाँ हार्ट वाला, दिल वाला, और इसमें क्या करा है प्रीति ये? प्रीति क्या कर दिया? नहीं कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, ताली बजा रही अरे है। कुछ लिखवा रही थी पहले, सॉरी बोलने से पहले। हाँ हाँ हाँ, लिखवा रही हूँ। अच्छा ठीक है। लिखो, पहले लिख लो भाई, लिख लो पहले। थैंक यू यूनिवर्स। जो लोग सुबह आएंगे उनके लिए तो और अच्छा है, कुछ और भी दिमाग में आ जाएगा क्या पता, लेकिन अभी तक के लिए यही लिखो। थैंक यू यूनिवर्स। आपने जिसके भी, आप कोई भी बिल निकाल लो ऐसे जो आपको देने हो, अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जिनका देना, उनके लिए लिखो थैंक यू यूनिवर्स। जैसे मैं किसके लिखूं? किसी के भी लिख लो। SBI बैंक के,
15,000 रुपए दे चुकी हूँ या देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, एसबीआई बैंक के 15,000 रुपए दिलवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको भी हमने देने हैं और हमारे पास इंतजाम नहीं है, उसके लिए हमने लिखना है ये। सब लोग सोओगे ना तो यही एक थैंक यू फॉर मनी करके सोना, लिख करके एक पेज, या पैसों के लिए धन्यवाद। गायत्री अभी अभी आए हो ना आप, पहले से बैठे हो? अच्छा ठीक है, हमने क्या लिखना है? थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इसके पैसे इतने देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, थैंक यू फॉर मनी, या पैसे के लिए धन्यवाद, पैसे के लिए धन्यवाद। यानी कि हमने ये इंतजाम करवाना है यूनिवर्स से कि हमें इतने पैसे किसी को देने हैं। आज बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कम होने वाली है सब करने के बाद में, क्योंकि हमें एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल चुका है आज किसी के देने का। या आपने लिखो, दूसरा पेज पे लिखो आप, कोई भी एक बिल उठा लो, 10 उठाने हैं आपको सुबह तक, तो सुबह 5 बजे 10 बिल होने चाहिए आपके हाथ में, 10 चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। अब आप कोई भी एक चीज लिखो, जैसे कि मैं अभी दूध लेकर के आई तो 210 रुपए का दूध आया है ना, 130 रुपए का दूध आया, तो मैं उसके लिए लिखूंगी थैंक यू भगवान जी 130 रुपए देने के लिए जिससे मैं दूध लेके आ पाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर नीचे लिखूंगी मैं थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, इसका भी मैं एक पेज लिखूँ। ये आपका अभी का दोनों का होमवर्क है, सुबह हम 10 बिल के साथ फिर मिलेंगे। कोई ये मत पूछना सुबह में 10 बिल तो मुझे मिले ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने 1-2 दिन में अलग अलग चीजें ना खरीदी हो, गोभी ना खरीदी हो कि मिर्च ना खरीदी हो, सबने कुछ ना कुछ खरीदा हो। और जिसने नहीं खरीदा है, पुराने बिल कुछ तो होंगे, 1 साल के होंगे, 2 साल के होंगे, कुछ तो होगा। अरे घर में कुछ तो आया होगा, रोटी वगैरह कुछ नहीं आ रहा तुम्हारे घर में, खाना पीना कुछ भी नहीं आ रहा, तुमने नहीं खरीदा, किसी ने तो खरीदा होगा तुम्हारे घर में से, तुम्हें तो मिल रहा है। स्वाति और मोना, अरे कोई दे करके जा रहा है भाई, उसको भी थैंक यू करना है हमने, क्यों इस चीज से भाग रहे हो थैंक यू करने से? थैंक यू करना है हमने। अरे मैं तो कह रही हूँ कोई दान में भी दे के गया होगा ना, उसको भी हमने थैंक यू करना है। तुम्हारे यहाँ दान में आ जाता है ना, तुम लोग इसलिए खुश ज्यादा हो रहे हो क्या? तो दान में आता है तो वो ना, उन वाले जो जजमानों का थैंक यू करा करो, तो वो तुम्हारे को दान में तो दे के जाते हैं, पैसे तो खर्च करते हैं ना वो, है ना? सिम्मी भाभी मैं ठीक बोल रही हूँ ना इस चीज के लिए? जजमानों का थैंक यू करो, तुम्हारे इतने सारे काम बना के जाते हैं वो तुम्हारे यहाँ। हाँ अनम्यूट हो। बताओ। बच्चों का फीस का बिल है वो चलेगा? चलेगा, चप्पलों का भी चलेगा, हर चीज का चलेगा, हर चीज का। स्कूलों का बिल यहाँ नहीं मिलता है, चप्पलों का नहीं मिलता है, राशन का बिल नहीं मिलता है, ये सब का जो बिल नहीं नहीं मिलता मिलता है ना, जो बिल नहीं मिलता है उसको, उसका अमाउंट लिख लो बस। हाँ जी चलो। हाँ हाँ हाँ, ये वाला मैं अगर बाई चांस नीचे नीचे नहीं देखूं तो मुझे कोई दिखाई थोड़ी ना देगा, और दूसरा पेज में अगर खोलूं तो वहां पे भी मुझे कोई नहीं नजर आएगा। ऐसे 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 करने से मुझे बस मौसी नजर आती है, क्योंकि वो आमने सामने हो जाती है। पुष्पा दीदी भी बुला रही है? अच्छा अभी देखती हूँ। हाँ सौरभ। मैम जो लास्ट वाली अभी बताया था आपने ना, वो फिर से वो बोल दीजिए मुझे, जो पैड कर चुके हैं, मतलब जो जो पैड कर दिया है मैंने। जो पे कर दिया है कि जी जी। ऐसे करके करना है कि जैसे मैं दूध का बिल बता रही थी मैं, है ना, तो कि थैंक यू जी जी। यूनिवर्स 130 रुपए मुझे देने के लिए, तो मैं उससे दूध लेकर के आ गई, थैंक यू। या मैंने चप्पल खरीद ली, थैंक यू इतने पैसे देने के लिए। मैं सब्जी खरीद लाई इतने पैसे देने के लिए, मुझे थैंक यू। इस तरीके से लिखना, ठीक है? थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। हाँ पुष्पा दीदी, 10:17 हो रहे हैं, जल्दी जल्दी करो, 10 बजे तक का टाइम है हमारे जी पास। जी हाँ जी। मैम,
हम कैसे लिखे, हमें तो मालूम ही नहीं है कितने का क्या आता है। क्यों, पार्लर का बिल नहीं आता होगा? पार्लर में कौन सी चीज पार्लर पार्लर का जो बिल आता है वो सारी दुकान में रखे हैं, वो तो हम सुबह 10 बजे 11 बजे जब जाएंगे तभी मिल पाएंगे। तो पता तो होगा ना कोई फेशियल किट कितने की आई होगी? हाँ ऐसे तो मालूम है। ऐसे तो पता होगा ना कि आपने 10,000 रुपए इकट्ठे उसको उठा करके दे दिए होंगे, तेरे को मैंने 10,000 रुपए दे दिया, हम्म। अब आकर के बिल का हिसाब करता रहेगा मुझसे। तो आपके पास से तो 10,000 रुपए चले ही गए ना, तो उन 10 के जी लिए करेंगे। और कितनी बार करे होंगे पता नहीं आपने अभी तक तो बिल पे, तो उसके जी लिए अब सब लोग ना बिल ढूंढ ढूंढ करके लाया करो आसपास से। कोई भी भरता हो ना, अब आसपास का मतलब ये है कि आपके हस्बैंड अगर भरते हैं तो ले आओ, साहब एक डब्बा बना लो, उसमें सारे लोग महीने का बिल डालते रहो। और जब जब हम ये करेंगे ना, ये वाला चैप्टर करेंगे, तब आपके पास बहुत सारे बिल हुआ करेंगे। मैं यहाँ पे मैजिक डस्ट कर दूं क्या बिलों के लिए, किसी के पास आने लग जाए इतने सारे बिल कर दूं? कोई भी नहीं चाह रहा, देखो, कोई भी नहीं चाह रहा। हाँ, गायत्री मैम चाह रही है कि बिल आने लग जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल आएंगे आएंगे, सबके बिल बिल आएंगे। तो सब लोग अब यही करना, कहीं से भी कुछ भी है ना तो 2 रुपए का मैं ये सामान लेकर के एक बॉक्स डाल लो, बॉक्स में डाल दिया करना उसको। फिर डेली डेली आप डेली जो सब्जी उब्जी ले रहे हो यार, उसके लिए आप थैंक यू कर सकते हो। इतना बड़ा कोई टास्क मुझे लग नहीं रहा। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा टास्क है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे बिल भी होते हैं, बहुत सारे पेमेंट भी किए होते हैं। अब हम अपने अब हम इस पे चलेंगे। कल सुबह 5 बजे बात करेंगे, हमें जो भी बात करनी है, क्योंकि ऑलरेडी 10-20 हो चुके हैं। हम लोग 10-10 का टाइम होपोनोपोनो का इसलिए लेते हैं क्योंकि एक वो बहुत एंजल नंबर होते हैं ये वाले, 11-11, 10-10, है ना, 111, 222, ऐसे करके। सही। चलो, अपना ये कंधे को सीधे कर लेना, चिन को ऊपर कर लेना, सातों चक्रास एक साथ होने चाहिए। हाथ इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से दिल बना लो, ऐसा लगता है ना दिल सा बना हुआ है। इसको अपने दिल पे रखो, आंखें बंद करो, 3 सांसें लो बड़ी बड़ी। उबासी नहीं लेनी है, सांसें लेनी है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। सबको अपना अपना नाम लेना है, और जिसके बारे में हम माफी मांग रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सब लोग अनम्यूट हो जाना, ओ सॉरी म्यूट हो जाना, मैं कर रही हूँ सबको म्यूट। इसके बाद में मैं ये काट दूंगी तो ग्रुप में बात करेंगे, फिर यहाँ पे सोएंगे। अपने हृदय पर हाथ रखो और बोलो। सब लोगों को बोलना है, मैं श्रुतिका गुप्ता 100% जिम्मेदार हूँ इस स्थिति के लिए। आई एम सॉरी जो मेरे भीतर आत्मग्लानि के भाव हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी इस भाव के लिए। धन्यवाद। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी इस भाव के लिए, और इस भाव को भी कि मैंने अपने जो भी आपके रिलेशन में लगते हो वो पर अविश्वास किया, उन्हें दोषी माना और दोषी ठहराया। आई एम सॉरी कि मेरे भीतर यह आत्मग्लानि के भाव थे जिससे ये परिस्थिति मेरे सामने आई। प्लीज फॉरगिव मी जो मैंने गलत तरीके से अपने जिसको भी जिसका भी नाम लेना है वो उनको वश में करना चाहा। प्लीज फॉरगिव मी उनका नाम, मेरी इस भूल के लिए जहां मैंने तुम्हें जज किया। थैंक यू उनका नाम, आज तक मेरे साथ रहने के लिए। धन्यवाद मुझे आज तक प्रेम देने के लिए, मेरी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू उनका नाम, थैंक यू। तुम्हारे कारण मुझे सुरक्षित महसूस होता है। हर सुख दुख में मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद, मेरे प्यारे उनका नाम। आई लव यू उनका नाम। तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ। आई लव यू।
आज से मैं तुम पर विश्वास रखूंगी, प्रेम से देखूंगी और बातें भी करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू का 5 बार जाप करते हैं। जाप करते रहो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई लव आई लव यू सो मच, थैंक यू। मुझे माफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने हाथों को मलो अच्छे से। अपनी आंखों पे लगाओ, अपने पूरे फेस पे लगा कर आंखें खोलो। पूरे शरीर पे उनका प्यार, उनका आशीर्वाद अपने ऊपर महसूस करो। जहाँ पे भी आपको चैलेंज हो वहां पे भी आप लगाओ। अपने आप को अच्छा महसूस करो, अपने आप को आशीर्वाद दो। खूब फलो फूलो, दूधो नाव पूतो फलो, है ना, जो भी कर सकते हो आप वो अपने लिए करते रहो। और खूब मंगलमय हो। आप अपना खुद का दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, खूब खुश रहो। भगवान खूब खुश रखे, खूब खुश रखे, खूब खुश रखे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो तो बोलो तो पता नहीं कहाँ से आ गया ये। औरों को देती हूँ मैं ये वाले तो, जो मुझसे छोटे वाले हैं। चल, ठीक है, अच्छा लगा, सभी को बढ़िया लगा। मन हल्का लगता है ना थोड़ा सा। किस किस को हल्का लगता है? रिकॉर्डिंग आज आपको मिल जाएगी और उसको लाइक कमेंट वगैरह करते रहो, देखते रहो। वहां जा करके बेल आइकन होता है शायद से, वहां पे उसको भी दबा दो। सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयरिंग भी कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब लोग खुश रहो, सब मजे करो, बढ़िया रहो, खूब खुश रहो। सारे रिश्ते अच्छे कर लो, हेल्थ अच्छी कर लो, पैसों में अच्छे हो जाओ। खूब बढ़िया से मैजिक बुक चलाएंगे मस्त करके, सबकी जिंदगी बदलेंगे, अपनी भी जिंदगी बदलेंगे। खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, बोलो। म्यूट म्यूट हो, जो म्यूट हो ना, अनम्यूट करो अपने आप को। अब करो। हाँ, दूधो नहा पूतो फलो, तुम्हारे को दे रही हूँ मैं आशीर्वाद। अरे हाँ, चलो ठीक है तो सही, दो, अब क्या करेंगे।